वेलकम दोस्तों, आज कैसे होगा 8.DAT50। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या है, एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू उसका वैल्यू गिवन है, फाइंड एक्स ऑफ गिविंग DAT50। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है 8, क्योंकि कितना पॉइंट है, इनपुट है 8 इनपुट, इसका मतलब एन का वैल्यू 8। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हो 2⁻3। अब देखो एन का वैल्यू 8, तो फिर टोटल फैक्टर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज 8 इसका वैल्यू क्या है 8⁻j 2π/n, एन का वैल्यू क्या है 8 इंटू एन, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है 0, इसका वैल्यू 8 का वैल्यू क्या है 1। ऐसे $8 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे हमको निकालना है, इसका वैल्यू होगा 0.707 माइनस जे 0.707। ओके, 8 इसका वैल्यू ऐसे ही निकालना है, यहाँ पर एन का वैल्यू 2 निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है cos x माइनस जे साइन एक्स, इस फॉर्मूला को पुट करके 8 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस जे, एंड 8 इसका वैल्यू क्या होगा माइनस 0.707 माइनस जे 0.707। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा ये है फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसको हम कैसे, क्यों हमने एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4 क्यों नहीं लिखा, ये तो हमको पता है बीट रिवर्सल प्रोसेस में लिखा हूँ। अब देखो इसका अगर बीट रिवर्सल प्रोसेस में, ये हमारा बीट रिवर्सल प्रोसेस यहाँ पर क्या है, देखो 8 इनपुट है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखा, उसके बाद रिवर्स करके क्या होगा, देखो रिवर्सल, इसका बाइनरी फॉर्म 0 का 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, उसको रिवर्स करेंगे तो ये आएगा, और उसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 0 4 2 6 1 5 3 7। तो हमारा इनपुट क्या होगा एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 6, देखो एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 7। ओके, विजिबल प्रोसेस में लिख लिया। अब देखो, अब हमको इस चार्ट को समझना होगा। ठीक है, ये हमारा, देखो इसको हमको पहले से ही ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले। अब देखो कैलकुलेशन करूँगा, एक्स ऑफ 0 इसका वैल्यू क्या है 1, एक्स ऑफ 4 इसका वैल्यू क्या है 8, एक्स ऑफ 2 इसका वैल्यू क्या है 4। ठीक है, एक्स ऑफ 4 का वैल्यू क्या है 16, एक्स ऑफ 2 वैल्यू 4, एक्स ऑफ 6 का वैल्यू क्या है 64, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू 1, एक्स ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ 5 का वैल्यू 32, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा 8, एक्स ऑफ 7 का वैल्यू 1 to 8। ओके, अब देखो पहले यहाँ पर देखो, इसका मतलब पता है यहाँ पर -1 -1 -1 -1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 0, 8 0, सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, फिर -1 -1, यहाँ पर होगा 8 0, 8 सेम 8 0, 8 थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो वहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा वहाँ पर -1 -1 लिख दूँगा, और उसके अकॉर्डिंग 8 0, 8 1, 8 3। ठीक है, टोटल फैक्टर 8 इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका वैल्यू तो हमने पैसे निकल लिया, अब इसको कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस यहाँ से आ रहा है, इसका वैल्यू क्या 16, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 + 16, इसका वैल्यू क्या होगा 17। ओके, अब इस पॉइंट का वैल्यू देखो, यहाँ से 1 आ रहा है प्लस 16 इंटू -1, इसका मतलब 1 - 16, इसका वैल्यू क्या होगा -15। ओके, सर्कल कर देता हूँ, आसान होगा। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर इसका वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है 64, क्योंकि 8 0, इसका वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। ओके, 64 इंटू 1, इसका मतलब 64, यहाँ से 64 आ रहा है प्लस यहाँ पर 4 आ रहा है, 64 + 4, यहाँ पर क्या होगा 68। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ पर क्या 64 इंटू -1, इसका मतलब 4 - 64, इसका मतलब -60 हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर क्या है 32, यहाँ से देखो, यहाँ से 32 आ रहा है, 32 इंटू 1, इसका मतलब 32 प्लस यहाँ से 1 रहा है 32 प्लस यहाँ पर क्या है इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 101 का वैल्यू 2। ओके, तो फिर यहाँ पर
32 प्लस 2 34। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो यहाँ से 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 है, 2 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 32 इंटू -1, इसका मतलब -32 प्लस 2 -32, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -30। ओके, अब इस पॉइंट का वैल्यू देखो, यहाँ से 8 आ रहा है, देखो ये 8 है, 103 का वैल्यू, यहाँ से 8 आ रहा है, 8 प्लस यहाँ से 128 आ रहा है, 8 प्लस 128, इसका मतलब 136। अब इस पॉइंट को देखो, यहाँ से 8 आ रहा है प्लस 128 -1 इंटू -1, इसका मतलब -128, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 128, इसका मतलब 120। ओके, -120 हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज का वैल्यू। अब जो इमीडिएट वैल्यू निकाला, इस वैल्यू दूसरे सेकंड स्टेज का क्या होगा, इनपुट हिसाब से काज करेगा, ठीक है, काम करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है इस पॉइंट पे, देखो यहाँ से 64 आ रहा है, 64 और से 70 आ रहा है, ठीक है, 17, इसका मतलब 64 प्लस 17, इसका वाला क्या हो जाएगा 85। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से -60 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है -15, इसका मतलब -16 -15, इसका वाला क्या, देखो -60, यहाँ पर क्या है $2, इसका वैल्यू क्या है $2 -j, $2 का -j टोटल फैक्टर, ठीक है, इसका वाला -j, इसका मतलब -60 प्लस -j इंटू -j, इसका वाला क्या हो जाएगा +60j, यहाँ से आ रहा है +60j, यहाँ से आ रहा है क्या -15, इसका वैल्यू -15 प्लस 60j। ओके, अब इस पॉइंट का वैल्यू देखो, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है 68 आ रहा है, 68 इंटू -1, इसका मतलब -68, और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से क्या है 17 आ रहा है, इसका मतलब अगर इसको ऐड करूँगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 17, एंड यहाँ पर -68, इसका मतलब -51। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से -15 आ रहा है, यहाँ से क्या होगा -60 इंटू -j, इसका मतलब +60j इंटू -1, इसका मतलब -60j, इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है -15, देखो इस 15 यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, अब यहाँ पर क्या मिला 60j इंटू -1, इसका मतलब -60j। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ से देखो 8 इसका वैल्यू 1, यहाँ से 136 आ रहा है और यहाँ से क्या 34, इसका मतलब 34 प्लस 136, इसका वैल्यू 170। ओके, अब इस पॉइंट का देखो, यहाँ से कह रहे हैं -30 आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू -30 प्लस, अब यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है -120 $2, इसका वैल्यू क्या है -j, इसका मतलब -120 इंटू -j, इसका वैल्यू क्या है +120j, ठीक है, यहाँ से +120j आ रहा है, तो फिर +120j हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से क्या रहा है 34 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है 136 इंटू -1, इसका मतलब -136, तो फिर 34 -136, इसका वैल्यू क्या है -102। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे यहाँ से -30 आ रहा है, इसका वाला -30 आ रहा है, इसका मतलब -30 प्लस, ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है 120 इंटू -j, -120 इंटू -j प्लस 120j इंटू -1, इसका मतलब -120j। ओके, इसका वाला क्या है -30 -120j। अब थर्ड स्टेज पे इन सब वैल्यू इनपुट हिसाब से काज करेगा, ठीक है। अब इसका देखो आउटपुट, यहाँ पर कहाँ से आ रहा है स्ट्रेट आ रहा है एक, इसका वैल्यू क्या है 85। ओके, और यहाँ से देखो यहाँ से आ रहा है क्या इसका वैल्यू क्या है 170 इंटू इसका वैल्यू क्या है 170, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 170, यहाँ से 85 आ रहा है, देखो 85, यहाँ से 85 और यहाँ से इसका वैल्यू 170, इसका मतलब 85 प्लस 170, इसका लगेगा 255। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से स्ट्रेट इसका वैल्यू -15 प्लस 60j यहाँ से आ रहा है, और क्या आ रहा है यहाँ से देखो $2 इसका वैल्यू क्या है -j, इसको हमको पहले सिंप्लीफाई करना है,
-30 प्लस 120j इंटू -j, इसको मल्टीप्लाई करके जो मिला उसके साथ देखो इसको ऐड करना है इसके साथ, ठीक है। -50 प्लस 60j अगर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेटर में ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 68.63 प्लस 166.05j। ओके, अब इसको कैलकुलेटर में ऐड कर लेना, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ रहा है -51, ठीक है। तो फिर -51 और यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है W/2, इसका वैल्यू है -j। ओके, तो फिर सॉरी W/1 इसका वैल्यू क्या है, देखो 0.707 -j 0.707, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में कर लेना। अब यहाँ पर देखो यहाँ से क्या रहा है -51 और यहाँ से आ रहा है क्या -120 इंटू -j, इसका मतलब प्लस 120j। ओके, अब इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में यहाँ पर क्या है -15 प्लस 60j, इसके साथ ऐड क्या होगा, इस यहाँ से जा रहा है W/3, इसका वैल्यू क्या है -0.707 -j 0.707, इसके साथ -30 प्लस 120j, पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ऐड करना है। करूँगा तो क्या आएगा, कैलकुलेटर में खुद कर लेना, -78.63 प्लस j 46.05। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे पहले तो ये देख पा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 85, तो फिर क्या होगा 85 प्लस यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ से देखो 170 इंटू W/0, इसका वाला 1 इंटू -1 हो जाएगा, इसका मतलब -170, तो फिर -170 प्लस 85, या इसका वाला क्या आ जाएगा -85। ओके, क्यों प्लस 85 -170, इसका मतलब -85। अब इस पॉइंट पे देखो यहाँ से क्या आ रहा है -15 प्लस 60j, देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इस लाइन से क्या आ रहा है, इसके साथ पहले ऐड करना है, -1 के साथ कैलकुलेटर में करूँगा तो इसका वाला आ जाएगा 78.63 -j 46.05 ओके। सेम ऐसे अगर कैलकुलेशन करूँगा तो 106, इसका वाला क्या आ जाएगा 51 -j 102, और 107 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके साथ और इसके साथ अगर कैलकुलेशन कर लेना खुद, इसका वैल्यू क्या 48.63 -j 166.05। ओके, तो हमारा वैल्यू निकल गया 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 का। इसका मतलब 100 के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का वैल्यू क्या है 255, 101 का वैल्यू क्या है, 101 का वैल्यू 48.63 प्लस 166.05j, फिर क्या होगा 102 का वैल्यू क्या है -51 प्लस 120j, प्लस 103 का वैल्यू क्या होगा फिर -78.63 प्लस j 46.05, फिर क्या है 104, इसका वैल्यू -85, फिर 105, इसका वैल्यू क्या है 105, देखो 78.63 -j 46.05, फिर 106, इसका वैल्यू क्या है -51 -j 102, 107, इसका वैल्यू क्या है 48.63 -j 166.05। यही हमारा 100k का वैल्यू निकल गया है कितना आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट में लिख दो। थैंक यू।